हाँ डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो जो है उसमें हमने लिया है समुच्चय। समुच्चय में हम लोग पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली 1G। यह भाग 33 है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 से। प्रश्न नंबर 14 है समुच्चयों के गुणधर्मों, मतलब उसके जो प्रॉपर्टीज़ है का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि पहला ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, दूसरा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ध्यान रखिए दो ऑप्शन हैं, दोनों को समुच्चय की प्रॉपर्टी गुणों को ये यूज करके हमको ये दोनों ऑप्शन प्रूव करने हैं। तो पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमने आपको ब्रैकेट ओपन करना सिखाया है। ए यूनियन इसका गुणा, ए यूनियन इसका इस बी में गुणा, तो कैसे लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए यूनियन ए लिखेंगे। ध्यान रखिए ए यूनियन ए लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया। अब इंटरसेक्शन बीच में है तो पहले इंटरसेक्शन यहाँ आगे निकाल लेंगे। अब क्या बचा, अब इसका गुणा करें तो अगला ब्रैकेट ए यूनियन बी लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे ए यूनियन बी। यह कौन सा नियम है, इसको गणित की भाषा में कहेंगे वितरण नियम से या वितरण गुण से। गुणधर्म कहते हैं, यहाँ लिख दीजिए कौन सा गुणधर्म लगाया हमने, वितरण का मतलब बांटना, मतलब अलग अलग करना, वितरण गुण से। समझ रहे हैं, हम इसको लिखते चलेंगे भाई, यही तो हमसे पूछ रहा है गुणधर्मों का प्रयोग। तो कौन सा गुणधर्म यहाँ लगाया, वितरण का गुणधर्म लगाया। ठीक है, अब जरा सोचिए ए यूनियन ए करेंगे, ए का ए में ही संग करेंगे। यूनियन मतलब संग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा। जनरली सी बात है कि ए का ए के साथ यूनियन करेंगे संग तो ए ही एलिमेंट मिलेगा। फिर इंटरसेक्शन लगाइए, फिर लिखिए ए यूनियन बी। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो भैया जो ए यूनियन अच्छा, इस चीज़ को आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिए ऐसे बगल में कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। अभी एलिमेंट नहीं है, नहीं तो आपको प्रूव करके दिखा देता है। जैसे आप प्रूव करना चाहें तो देख सकते हैं, मैं अलग से आपको एक कागज़ पर दिखा देता हूँ। जैसे ए इक्वल टू भैया दिया हो आपको 1 2 3 और हम कह देंगे कि ए यूनियन ए निकालिए, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 यूनियन लगाइए, फिर लिखिए 1 2 3, फिर क्या होगा ए का भी वही, ए का दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 2 3 मिलेगा। यूनियन का मतलब संग, दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला करके एक में लिख देना, तो क्या कहलाएगा ये ए के बराबर। तो वही ए यूनियन ए इक्वल टू ए प्रूफ हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो आपका इतना हो गया। अब समझिए ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए यूनियन बी करेंगे, यूनियन का मतलब संघ, ए और बी को मिला दीजिए। मान लीजिए ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 4 है, तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1 2 3 4। ठीक, लेकिन ए में क्या है 1 2 3 है, तो जब इंटरसेक्शन करेंगे दोनों का, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में अवयव हों, जो ए में और ए यूनियन बी में जो दोनों में अवयव होगा वही क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो दोनों में कौन सा मिलेगा, यहाँ ए है तो यहाँ ए वाला ही कॉपी करेगा इसमें, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, क्योंकि ए उप समुच्चय होता है ए यूनियन बी का। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं ए उप समुच्चय ए यूनियन बी का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट मान लीजिए, मान करके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में पीछे के सारे चैप्टर रिवाइज करिए, वीडियो पढ़िए, समझ में आएगा, क्योंकि यह बहुत ही सरल है, कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा। देखिए हमने LHS लेके शुरू किया था, हमको क्या मिल गया, RHS मिल गया। ये राइट हैंड साइड है RHS, यहाँ आप क्या लिखेंगे शुरू में LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिया था, ये राइट हैंड साइड मिल गया हमको। ठीक, अतः क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, अतः ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ये प्रूफ हो गया आपका, पहला ऑप्शन प्रूफ हो गया। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन, सेकंड ऑप्शन इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये कौन सा पद लिया हमने, LHS लिया है, बायां पक्ष लिया है। कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष है, तो यहाँ लिख लीजिए बायां पक्ष।
बायां पक्ष कौन सा था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। चलिए अब क्या करेंगे, वितरण का गुणधर्म वही लगाइए, वितरण गुण से, वितरण नियम से, वितरण गुण से क्या कहता है वितरण गुण, वही ब्रैकेट ओपन करने वाला, ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन लगेगा बीच, क्योंकि यहाँ बीच में यूनियन है, फिर ए इंटरसेक्शन बी। चलो भैया ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या मिलेगा, ए का ए में इंटरसेक्शन करेंगे तो हमेशा ए मिलेगा, चाहे यूनियन करें चाहे इंटरसेक्शन आएगा ए ही। ठीक, तो यहाँ आप लिख लीजिए इसके सामने ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है। ठीक, और अब बचा क्या, यूनियन लगाइए, फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, ए इंटरसेक्शन बी। अब समझिए ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वह उप समुच्चय होगा ए का। देखिए ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के जो दोनों अवयव मिल रहे होंगे वही इसमें लिखे जाएंगे। हमने कहा था अभी शुरुआत के इस पहले प्रश्न में कि ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 1 2 3, एक एलिमेंट और 4 हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी में लाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 2 3 मिलेगा, 4 को छोड़ देंगे बी वाला, तो 1 2 3 जो होगा वह उभयनिष्ठ उप समुच्चय होगा किसका, ए का होगा। ठीक भैया, ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए लिखेंगे, और ए यूनियन ए यूनियन ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, ए होता है। LHS बराबर क्या हो गया, RH, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष। अतः इसको भी आप लिख दीजिए, प्रूफ हो गया। अतः ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए हो जाएगा, ये आपका हो गया दायां पक्ष। ठीक, चलिए ये तो थी सवाल नंबर 14। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 पर। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता। मतलब प्रूफ करना है कि बी डज नॉट इक्वल टू सी, अगर ये प्रूफ हो जाए तो बी डज नॉट इक्वल टू सी प्रूफ करना है। ठीक, तो क्या करेंगे आप, ए बी और सी, ए बी और सी तीनों समुच्चयों के लिए अवयव मानेंगे, लिखेंगे माना समुच्चय ए सेट ए बराबर 1 2 और सेट बी बराबर, और सेट बी इक्वल टू 1,7 तथा सी इक्वल टू सेट 1,4 या 1,7, तो 1,4 7 नहीं तो हो, तो तब क्या लिखेंगे आप, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए की वैल्यू 1,2, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1,7, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू 1,2, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या लिखें हम, 1,4, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे बेटा तो 1 हो जाएगा। तो अतः क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये प्रूफ हो गया। परंतु बी डज नॉट इक्वल टू सी, क्यों देखिए बी और सी बराबर नहीं हमने लिया है और होगा भी नहीं, यदि लेकिन जब बी और सी बराबर नहीं है तो देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू है, यदि हम लोग लिखेंगे यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी तो आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक, यही सवाल की आखिरी लाइन, तो आवश्यक नहीं है कि b बराबर c हो, क्या नहीं है, b बराबर c। ठीक, तो आवश्यक नहीं है कि b बराबर c। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 है, मान लीजिए कि a और b समुच्चय हैं, यदि किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5, यानी कि x एक ऐसा अवयव है भैया कि a और b के साथ आप इंटरसेक्शन करवाएंगे दोनों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 5 इक्वल टू 5, देन मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी मैचिंग नहीं करेगा। जैसे a में 1 2 3 हो तो x में 4 5 6 हो,
मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे तभी तो 5 मिलेगा इंटरसेक्शन करने पर। तथा ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि ए इक्वल टू बी। बहुत ही सिंपल सा है, हम लोग शुरू करते हैं। लिखेंगे क्या दिया है, गिवन वैल्यू है, दिया है ये वैल्यू आपको दी गई, तो लिखेंगे दिया है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, जहाँ x कोई समुच्चय है, जहाँ ये चीज़ यदि x किसी समुच्चय यदि किसी समुच्चय x के लिए, तो लिखेंगे जहाँ x कोई समुच्चय है, x कोई समुच्चय है, कोई समुच्चय है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। तो क्या करेंगे, इन दोनों का a के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन, ध्यान रखिएगा एलिमेंट नहीं मानेंगे हम, विदाउट एलिमेंट हम लोग प्रूव करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों में ए का इंटरसेक्शन करेंगे। देखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिखा, ध्यान रखिएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिखेंगे। क्या किया हमने, दोनों पक्षों में ए का इंटरसेक्शन करवाया, ए के साथ दोनों का इंटरसेक्शन करवाया, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू क्या है, बी यूनियन एक्स होगा। और एक बात जरा नोट करिए, तो ये क्या है कि ए जो होगा वह उप समुच्चय होगा ए यूनियन एक्स का, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए के बराबर होगा, ठीक भैया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं हम लोग ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। यह पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के बराबर यहाँ से, और ये जैसे था वैसे उतार दिया हमने। अब क्या करिए, अब इसमें वितरण का गुण लगाइए, जो इसके पहले के सवाल में हम लोगों ने किया है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ब्रेक बीच में, तो यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स, समझ में आ रहा होगा ये किस नियम से हो रहा है, वितरण नियम से। यहाँ लिख लीजिए वितरण गुण से, ठीक, ये वितरण का गुण हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा। यूनियन लिखिए ए इंटरसेक्शन एक्स, ये हमको दिया है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू कितना मिलता है, 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5। अब 5 का जब भी आप यूनियन करवाएंगे किसी के साथ, तो वो जो है वही ही मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5 की है, तो क्या मिलेगा हमको, ए इंटरसेक्शन 5 मिलेगा, क्योंकि 5 का मतलब रिक्त समुच्चय, और उसके साथ जब आप यूनियन करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, जो है आपके पास वही रहेगा, उसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगी, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप ये दिखा दिए। अब चलते हैं आगे, क्या लिखेंगे, अब इसके आगे लिखा जा सकता है, ये बन गया आपका। फिर लिखेंगे आप इक्वेशन 1 बना लेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पे ए हो गया, ए इक्वल टू इतना, या ए सबसेट बी दिखा सकते हैं। इक्वेशन 1 इसको बनाइए, इसको इक्वेशन नहीं बनाना आपको, इक्वेशन 1 ये बनेगा। पुनः क्या करेंगे, लिखेंगे ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। क्या लिखा हमने, वही वैल्यू, ए का इंटरसेक्शन करवाया था, अब क्या करेंगे, बी का इंटरसेक्शन करवाएंगे। लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। सेम प्रोसेस जो यहाँ पे किया गया वही यहाँ पे करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। कैसे, बी उप समुच्चय होता है बी यूनियन एक्स का। यहाँ पर वितरण का नियम लगाएंगे, लिखेंगे वितरण नियम से, वितरण गुण से क्या हो जाएगा भैया, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी। अब बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू क्या मिला हमको, 5, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 इक्वल टू बी। या क्या लिख सकते हैं इसको, ये 5 हो गया, तो 5 के साथ यूनियन करेंगे, क्या मिलेगा हमको, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी मिलेगा। और ये जो लिखा जाएगा बी उप समुच्चय है ए का, बी उप समुच्चय है ए का। इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ये हो गया इक्वेशन सेकंड।
यदि आपको ये भाषा नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की। आप यही इक्वेशन एक बना लीजिए जैसे हमने बनाया था। एक इक्वेशन इसको बना लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन देखिए a इंटरसेक्शन b बराबर a है, यहाँ पर भी a इंटरसेक्शन b बोलो या b इंटरसेक्शन a इक्वल टू b है। जब a इंटरसेक्शन b बराबर a के यहाँ पर भी a इंटरसेक्शन b बराबर b हो गया है, तो सिंपल सी बात है भाई कि a इंटरसेक्शन b बराबर a मिला है, तो यहाँ पर भी a इंटरसेक्शन b बराबर b मिला है, तो a बराबर b हो जाएगा। a इंटरसेक्शन b बराबर a भी है और b भी है, तो समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड b गेट a इक्वल टू b, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं आपको समझ में आता है कि ये सबसेट वगैरह क्या है, नहीं समझ में आ रहा है आप समुच्चय कैसे लिख दिए हैं, तो आप सिंपल सा यही करिए, दोनों को बना करके आखिर में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा a इक्वल टू b, a इक्वल टू बी। देखिए यहाँ उप समुच्चय बना देने से मतलब क्या होता है कि a का सभी अवयव b में है, एक बार प्रूव कर लिया हमने, इक्वेशन एक बना लिया। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि b के सारे अवयव a में हैं, अर्थात a के सारे अवयव b में हो और b के सारे अवयव a में हो, तो सिंपल सी बात है a और b दोनों बराबर हैं, ठीक ना। तो यही आपका प्रूफ हो गया। ये थी आपकी सवाल नंबर 16। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 है, यदि P और Q दो ऐसे समुच्चय हैं कि P यूनियन Q में 60 अवयव हैं। P यूनियन Q में कितने अवयव हैं भैया? 60 अवयव हैं। तो क्या लिखेंगे? N P यूनियन Q बराबर 60। तो P में 30 अवयव हैं और Q में 35 अवयव हैं, तो P इंटरसेक्शन Q में कितने अवयव हैं? तो N P इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ P कितना है 30, और एन क्यू कितना है 35 है। तो एन पी इंटरसेक्शन क्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक भैया। चलिए फार्मूला होता है, सूत्र होता है एन पी यूनियन क्यू, इसको सूत्र होता है एन पी यूनियन क्यू इक्वल टू एन पी प्लस एन क्यू माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू। वैल्यू रखेंगे एन पी यूनियन क्यू इक्वल टू 60 बराबर 30 प्लस 35 माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा नहीं पता है, एन पी इंटरसेक्शन क्यू नहीं पता है। जोड़ेंगे तो 60 बराबर 65, 30 35 65 माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो वैल्यू हल करेंगे भैया तो 60 माइनस 65 इक्वल टू माइनस एन पी माइनस क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू। हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एन पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू 5, ठीक भाई। घटाएंगे तो इसका ये -5 होगा, माइनस एन पी माइनस यहाँ माइनस रहेगा पी इंटरसेक्शन क्यू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यही आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। एन पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो भैया आज हम लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 14, 15, 16 और 17 पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और समुच्चय जो है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। इसके बाद रिलेशन हम लोग शुरू करेंगे संबंध तथा फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।